नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा और आज हम बात करेंगे माइंड की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में। दोस्तों, हम पहले बात कर चुके हैं कि शरीर की 3 अवस्थाएं हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो दोस्तों, माइंड की विभिन्न अवस्थाएं भी शरीर की विभिन्न अवस्थाओं से जुड़ी हुई हैं। जिस तरह से पेड़ की शाखाएं, पत्तियां और उनकी जड़ अलग अलग एक तरह से जुड़ी हुई होती हैं, दिखती अलग अलग हैं पर वो कहीं ना कहीं जुड़ी होती है। इसी तरह से हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हमारा जो अस्तित्व है, हमारी जो सेल्फ आइडेंटिटी है, वो 3 तरह से 3 कॉम्बिनेशन से मिलकर बनी होती है, माइंड, बॉडी एंड सोल। तो सबसे पहले हमने चर्चा की है कि बॉडी। तो बॉडी की जो 3 अवस्थाएं हैं उसमें से सबसे पहला है फिजिकल बॉडी। तो फिजिकल बॉडी जो ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ शरीर जो हमें दिख रहा है, ये हमारी फिजिकल बॉडी है जो इस भौतिक जगत में हमें काम करने में सहयोग करती है। वो 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो इन 5 तत्वों से मिलकर जो शरीर बना है उसे हम फिजिकल बॉडी कहते हैं। और इसमें 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस कौन कौन से हैं? आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, जो इस दुनिया में जीने के लिए हमको हेल्प करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर अर्थात हमारा जो अंतर्मन है उसे ही हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, जो कि हमारी ही अंदर की विचारों और हमारी भावनाओं से मिलकर के बना होता है। तो अब उस सूक्ष्म शरीर की विभिन्न जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। तो वो क्या क्या हो सकती हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्शियस माइंड की। कॉन्शियस माइंड जो कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने में हमें हेल्प करता है, जो हमारी जागृत अवस्था है, जो हमें डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जो हमें इस दुनिया को समझने में हेल्प करता है, जो हमें यहाँ रह कर के हमारी प्रायोरिटी सेट करने में हमें हेल्प करता है। कुल मिला के जीवन जीने में हमें हमारा कॉन्शियस माइंड या हमारी जागृत अवस्था हेल्प करती है। दूसरे नंबर पे आता है सबकॉन्शियस माइंड या अर्धनिद्रा की अवस्था। अर्धनिद्रा मतलब जैसे सबकॉन्शियस, जिसे हम कह सकते हैं जो नींद में आने से पहले की अवस्था है, या नींद से उठने के थोड़ी देर पहले की जो अवस्था होती है, जो अर्धनिद्रा जिसे हम कहते हैं, हल्की सी बेहोशी जो होती है, हल्का सा जो एक नशा होता है हमारी माइंड में कभी कभी, तो वो वाला जो माइंड का लेवल है वो उसे हम सबकॉन्शियस या अर्धनिद्रा की अवस्था कहते हैं। तीसरे नंबर पे आता है स्लीप अर्थात सुषुप्ति की अवस्था। तो जब हम नींद में होते हैं उसे हम सुषुप्ति की अवस्था कहते हैं। नींद में हमारा ही माइंड नींद में जागृत होता है पर हमें पता नहीं चलता है, क्योंकि हम उस लेवल पर डीप स्लीप में होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं, अपनी एग्जिस्टेंस को हम फील नहीं कर पाते हैं। लेकिन उस समय हमारा चित्त एक अवस्था क्रिएट करता है जिसे हम डीप स्लीप कहते हैं। और स्लीप में ही हम एक और सब अवस्था में चले जाते हैं, उसी की ब्रांच है जो जिसे हम कहते हैं स्वप्नावस्था। तो स्वप्नावस्था में हम एक स्टोरी माइंड हमारी ही मेमोरी से लेकर के क्रिएट करता है, जिसे हम स्वप्न कहते हैं। वही स्वप्न हमारे माइंड का आईना भी होता है। हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे अंदर की जो मेमोरी स्टोरेज है उसी से निकलकर ही एक स्टोरी आती है। उन्हीं स्टोरीज को स्कैन करके माइंड का काम होता है कि वो अनवांटेड मेमोरीज को स्कैन करे और स्टोर करे, और जिन याददाश्तों का हमारे जीवन में उपयोग है उन्हें वो स्टोर करता है, और जिनका हमारे लाइफ में कम यूज़ है या यूज़ नहीं है उनको वो हटा देता है। तो इस स्कैनिंग की प्रोसेस में एक स्टोरी क्रिएट होती है। वो स्टोरी ड्रीम के रूप में हमें दिखाई देती है। कई बार चित्त की अवस्थाओं में हम ऐसी स्टोरी में भी पहुंच जाते हैं जो हमारी लाइफ से ही रिलेटेड है, या हमारी इमेजिनेशन से रिलेटेड है, या हम जिन लोगों को जानते हैं, जिन घटनाओं को, जिन जगहों को जानते हैं, या जो घटनाएं हमारी लाइफ में बार बार घटती हैं, वो सारी हमारी ड्रीम से रिलेटेड होती हैं। स्वप्नावस्था के बारे में हम आगे ज़रूर बहुत सारी बातें करेंगे। इसके बाद आता है अनकॉन्शियस या बेहोशी। बेहोशी में हमारी चित्त की जो अवस्था है वो बिल्कुल ही
नींद से भी ऊपर का जो लेवल होता है वो बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, बेहोशी, जिसमें हम अपनी एग्जिस्टेंस को फील नहीं कर पाते हैं। इसके बाद आता है सुपर कॉन्शियस, अर्थात कि एक ऐसी अवस्था जब हम पूरी तरह से ईश्वर के माइंड का वो वाला पोर्शन जो पूरी तरह से ईश्वर या प्रकृति के कंट्रोल में होता है, जो 24/7 हमेशा काम करता है, आफ्टर डेथ भी काम करता है, बिफोर बर्थ भी काम करता है। और हमारे शरीर ने जिन जिन अवस्थाओं में पहले अपना भूमिका निभाई है, हमारा माइंड विभिन्न जन्मों में जब रहा है, उन सभी जन्मों में अलग अलग शरीर की अवस्थाओं में, अलग अलग माइंड की अवस्थाओं में भी सुपर कॉन्शियस माइंड हमेशा नेचर के कंट्रोल में होता है। और एक तरह से कह सकते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड हमेशा गॉड या नेचर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम खुद से नहीं करते हैं, वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक होती हैं, जैसे जन्म लेना, मृत्यु होना, ये सारी चीज़ें सुपर कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो जन्म और मृत्यु कैसे होती है, इसके बारे में भी हम बहुत सारी बातें आगे करेंगे। तो धन्यवाद। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।